जीवन में कुछ पाना है तो प्रेम को पाओ, उससे ऊपर और कुछ भी नहीं। प्रेम जीवन का प्राण है। जिसमें प्रेम नहीं वह सिर्फ मांस से घिरी हुई हड्डियों का ढेर है। तो प्रेम क्या है? प्रेम जो कुछ भी हो उसे शब्दों में कहने का उपाय नहीं, क्योंकि वह कोई विचार नहीं है। प्रेम तो अनुभूति है। उसमें डूबा जा सकता है लेकिन उसे जाना नहीं जा सकता। प्रेम पर विचार मत करो, विचार को छोड़ो और फिर जगत को देखो। उस शांति में से जो अनुभव में आएगा वही प्रेम है। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, हम जाने या न जाने। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तुम किसी की तरफ बहुत प्रेम से देखते हो तो तुम्हारे भीतर से एक ऊर्जा उसकी तरफ बहती है। अब इस ऊर्जा को नापने के भी उपाय हैं। वैज्ञानिक अपने उपकरणों से नाप सकते हैं। तुम्हारी तरफ से एक विशिष्ट ऊष्मा, एक गर्मी उसकी तरफ प्रवाहित होती है, ठीक वैसी ही जैसे विद्युत के प्रवाह होते हैं। और उसी प्रकार ठीक वैसी ही विद्युत धारा, एक ऊर्जा तुम्हारी तरफ से भी उसकी तरफ बहने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें कोई प्रेम से देखे तो वह अपनी प्रेम की आंख को छिपा नहीं सकता। तुम पहचान ही लोगे। बस थोड़ी सी संवेदनशीलता चाहिए तुम्हारे भीतर। और ठीक उसी प्रकार जब तुम्हें कोई घृणा से देखता है तब भी छिपा नहीं सकता, क्योंकि घृणा के क्षण में भी एक विध्वंसात्मक ऊर्जा छुरी की तरह तुम्हारी तरफ आती है और चुभ जाती है। प्रेम में तुम खिल जाते हो और घृणा तुम्हें मार जाती है। घृणा में एक जहर है और प्रेम में एक अमृत है। हम एक दूसरे में बह रहे हैं, हमारी तरंगें एक दूसरे में बह रही हैं। यह तथ्य हम जानते हो या ना जानते हो। तुमने यह भी देखा होगा कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनके पास तुम्हें बहाव मालूम होगा, जैसे तुम एक नदी की धार में पड़ गए हो जो बह रही है। उनके साथ तुम रहोगे तो ताजगी मालूम होगी, उनके साथ तुम रहोगे तो एक प्रवाह है, एक गति मालूम होगी। फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो डबरों की तरह हैं। उनके पास तुम रहोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम भी कुंद हुए, बंद हुए। कहीं कोई बहाव नहीं मालूम होता, सड़ान सी मालूम होती है। सब रुका रुका, द्वार दरवाजे बंद, कोई नई हवा नहीं, नई रोशनी नहीं। जिन व्यक्तियों के पास प्रवाह मालूम होता है, जिनके पास तुम्हारे जीवन में भी सकुरना होती है, तुम्हारे भीतर भी कुछ कंपने लगता है, डोलने लगता है, गति होने लगती है। उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वे लोग तुम्हारे भीतर अपने प्राणों को डालते हैं। वे तुम्हें कुछ देने को तत्पर हैं, और जो तुम्हारे भीतर कुछ डालता है वह तुम्हें भी तत्पर करता है कुछ बांटने को, कुछ देने को। तुम्हारे भीतर भी प्रतिध्वनि उठती है, संवेदना उठती है। तो प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है, और अहंकार जब भी कुछ ले पाता है वह तब खुश होता है। प्रेम को विचारो मत, उसे जियो। अहंकार अप्रेम है, और जो जितना अहंकार को छोड़ देता है वह उतना ही प्रेम से भर जाता है। और याद रहे कि प्रेम तो तभी पैदा होता है जब तुम मिट जाते हो। तुम्हारे कुछ ना हो जाने की मिट जाने वाली जमीन पर ही प्रेम का फूल खिलता है। परंतु इस भौतिक जगत के संबंधों का प्रेम तो अहंकार से ही निर्मित होता है। और जिन्होंने प्रेम को जाना है वह कहते हैं कि प्रेम तो ऐसा होता है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो, जहां तुम स्व इच्छा से समर्पित हो जाते हो, जहां तुम कहते हो तेरी मर्जी मेरी मर्जी। संघर्ष का तो कोई सवाल ही नहीं। और ऐसा प्रेम ही परमात्मा के द्वार की सीढ़ी बन जाता है। हरिओम तत् सत।